नहीं, स्क्रिप्ट नहीं, बहुत साल पहले जी। अच्छा, आपको वही वाला रोल तैयार करना है? क्यों? स्कॉलरशिप का एग्जाम? हाँ बेटा, मैं तैयार करवा दूंगा। नहीं, आप स्क्रिप्ट लेकर आइए। नहीं, आज नहीं, कल। हाँ, मैं भी याद करने की कोशिश करूँगा। ठीक है बेटा, ओके, ऑल द बेस्ट। नमस्ते जी। हाँ, नाटक में मोबाइल के बैल की जरूरत थी, इसलिए बजी। आपसे अनुरोध है, अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें और अपने पड़ोसी का भी करा दें। हाँ, एक बात और, कोविड-19 के नियमों का पालन करें, एक कुर्सी छोड़कर बैठे। साल उमंगों भरी उम्र होती है, सारे आलम को फतह करने के ख्वाब देखने की उम्र। मैं जब 21 बरस का था तब दौलताबाद आया था, और आते ही इस किले की तामीर में लग गया। किले का हर एक पत्थर मेरी निगरानी में लगाया गया था। उस वक्त, हाँ, उस वक्त मैंने कहा था, इस किले की मानंद इतिहास रचाऊंगा। एक रात किले के बुर्ज पर खड़ा था मैं अकेला। मशालची के हाथ का मशाल फड़फड़ा रहा था अपने ज्वाला के सुनहरे पंख में। अकबरा गुंबद आसमान को अपने सीने में समा लेने की कोशिश कर रहा था, तभी यकायक कुछ हो गया। मैं, मशाल, आसमान सबके सब पिघल गए। बाहर की तारीकी मेरी रगों में रच बस गई। चमकते तारों की टिमटिमाहट से मेरी नब्ज फड़क रही थी। लम्हे का दायरा टूट रहा था। तमाम सवाल जवाब सब खामोश थे। समय के आगोश में उन्होंने
परेशानियां, सारे सवालों को ठुकरा दिया। मैं खड़ा था बिल्कुल खामोश, जैसे मैं मिट्टी बन गया, सब्जा, धुआं या फिर आसमान। हाँ, ठीक उसी वक्त पहरेदार की आवाज ने खामोशी को छीन दिया। होश में आया तो मैंने देखा सब कुछ वैसा का वैसा था। मैं, मशाल, आसमान, गुंबद सब पहले की तरह। सिपाही, ये मत सोचो कि मैं तुम्हारी जवानी से रश्क करता हूं। जिंदगी में जो सहना पड़ता है वो तो आगे है तुम्हारी। जूझने के अलावा भी बहुत कुछ जिंदगी पड़ी है तुम्हारे पास। बरसों बाद दौलताबाद लौटा हूं, उसी खोई हुई रात की तलाश में। यहां आकर मैंने क्या देखा, क्या पाया? किले के बाहर खड़ा ये बियावान जंगल, सुनी भूखे भेड़ियों की हुई हुई, शहरी कुत्तों का शोर। सिपाही, यहां देखो, इधर देखो, मेरी ओर देखो। आज से 20 साल बाद तुम होगे मेरी उम्र के और मैं इस जंगल की मिट्टी के नीचे मिट्टी का कफन ओढ़े दफन रहूंगा। तब क्या तुम मुझे याद कर पाओगे? याद आएगी तुम्हें? बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो सिपाही। कौन है? अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। Excuse me? Yes. मिसेस कंचन तो पड़ोस में ही रहती है ना? हाँ, आप? जी, मैं दोस्त हूँ उसकी। हम दोनों का शिरडी जाने का प्लान बना था और कंचन को मैंने बोला था कि मैं आऊंगी। पता नहीं वो कहाँ रह गई। क्या कंचन के आने तक मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? आप भी कमाल करती हैं। आप अंदर आ भी गई, बैठ भी गई और कुछ नहीं, क्या मैं अंदर बैठ सकती हूँ? अरे सुनिए, बैठिए बैठिए।